Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So, let's start the series, and the chapter name is Introduction to Trigonometry. We'll try to finish this chapter in the next 10 minutes. Introduction to Trigonometry. The first topic is trigonometric ratios. As the chapter suggests, trigonometric ratio. Trigno का मतलब होता है a geometry which revolves around a triangle, that too a right angle triangle. Here, when I talk about ratios, it have 6 different ratios. वो 6 रेशियो कौन से हैं? तो पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. यहाँ पर जब भी मैं ऑपोजिट लिख रहा हूँ, द मीनिंग ऑफ ऑपोजिट इज परपेंडिकुलर. याद करने के लिए बताया कि थीटा के ऑपोजिट को ऑपोजिट बोलते हैं, जिसे हम परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं. एडजेसेंट थीटा के जो बाजू में जिस पर थीटा बना हुआ है, बेसिकली यू कैन से दैट्स एडजेसेंट, जिसे हम कहते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से बेस. 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है हाइपोटेनस. मतलब हाइपोटेनस रिमेन्स द सेम बिकॉज 90 डिग्री हमेशा वही होगा. थीटा डिपेंड करता है कि हम बाकी के दो एंगल में से इसे थीटा ले रहे हैं या इसे. हमने इसे थीटा लिया तो इसके ऑपोजिट वाले को हम परपेंडिकुलर लेंगे, दैट्स ऑपोजिट टू द थीटा. और एडजेसेंट को हम बेस लेते हैं, लाइक बीसी हियर इज अ बेस फॉर एंगल सी. सो इन प्लेस ऑफ थीटा अगर यहाँ पे सी लिखा होता तो हम सी को मान के चलते कि थीटा है, मतलब एंगल की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो हियर देयर आर 3 ratios which is mentioned in this particular page. इसका शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं. साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. बेसिकली दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस. cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, जो कि होता है p बाय h अपॉन b बाय h. h विल गोइंग टू गेट कैंसिल, तो आपका आ गया p बाय b. तो ये आपके आ गया p या क्या b. याद करने का इसका तरीका जो मैंने बताया था या मैंने पढ़ा है नॉर्मल, पहले जो आप सबने पढ़ा होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. ठीक है, एक तो ये है. एक और होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर फॉर्मूला विच यू हैव इज पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट आता है हमारे बाकी के 3. तो साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बाय कॉस थीटा, दैट इज कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा. सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा. कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा. तो ये कितना आ जाएगा? साइन थीटा होता था p अपॉन एच, तो कोसेक होगा h अपॉन p. सिमिलरली कॉस होता है b बाय एच, तो सेक होगा h अपॉन b. कॉट थीटा होता है, टेन थीटा होता है p अपॉन b, तो कॉट थीटा होगा b अपॉन p. 1 2 3 3 3 6 फॉर्मूले आपने पढ़ लिए. इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन है. थीटा को एंगल सी लिया है, या एंगल सी को थीटा लिया, तो इसके ऑपोजिट को हम परपेंडिकुलर कहते हैं. जिस पे ये बना है इसे हम बेस कहते हैं. 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस. आपको पूरे पता है साइन थीटा क्या होता था. साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस. टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज h अपॉन p. कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, याद रखना सीक्वेंस इसमें उल्टा दिया है. तो कॉट थीटा क्या होगा? b अपॉन p. एंड सेक थीटा आपका कितना होगा? h अपॉन b. सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है. तो बेटा जो मैंने लिखा है आप जस्ट देख लो. साइन थीटा, साइन थीटा इज नथिंग बट p अपॉन h, तो 4 अपॉन 5, 4 बाय 5, करेक्ट. कॉस थीटा क्या होता है? b बाय h. b कितना दिया? 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 आ गया. टेन थीटा कितना होता है? b अपॉन p अपॉन b, तो p अपॉन b 4 बाय 3. इसके अलावा के भी आप कर लेंगे. ठीक है, ये बाकी के किए. तो होप दिस इज क्लियर टू यू. उल्टा करते जाओ. साइन का उल्टा कॉस का उल्टा, और टेन का उल्टा होता है सेक कोसेक सेकंड कॉट. इसके एग्जांपल दिए हैं. इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC which is right angled at B, AB is equals to 12. AB 12 दिया है, BC आपको 5 दिया है. तो सबसे पहले ये निकालना है. तो आपने बचपन में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है?
एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पे 90 डिग्री ये है तो एक इसमें बी होगा एक बी होगा, कुछ भी कर दो तो हमने वाला 12 का स्क्वायर इज 144, 5 का स्क्वायर इज 25 जो कि होता है 169 विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ये 13 आ गई। सबसे बड़ी साइड हमेशा याद रखना क्या होती है, हाइपोटेनस होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। ये न किया। इसके बाद हमें 13 आ गई, क्या मिल गई। अब देखो साइन ए कोसे टेन ए कोसे के सेक ए कॉट ए तीनों निकालना है आपको। मतलब ए पे क्या है, थीटा, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा अपॉन बी सी, बेस होगा आपका 12 दैट इज ए बी एंड दिस इज ऑलवेज रिमेन्स हाइपोटेनस। ये आपको पता चल गया, आपको पहले ही बता चुका हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन उल्टा करेंगे तो कोसेक सेक कॉट, ये सब वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ऑल्दो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये ठीक है। इतना डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है अभी, बट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन आता है साइन ए आपको दिया है 5/13, तो बाकी के आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। भाई साइन ए आपको 5/13 दिया है तो बट ऑब्वियस है 5/13, तो ये क्या होता है साइन ए को थीटा लिया तो इसके अपोजिट पी होगा, जिस पे बना है बी होगा और एच होगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिया हुआ है बच्चा, परपेंडिकुलर दिया है BC अपॉन AC। अब आपको पता है बेटा दिस इज इक्वल टू 5/13, तो BC होगा 5x and AC होगा 13x। Why? Because when there was some, might be there was some number which has been cancelled from both the numbers, तो ये क्या बन गए, फिर हमें ये मिला दो को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है इनके बीच का जो कॉमन एक मल्टीपल होगा दैट विल बी 1। अपार्ट फ्रॉम 1 इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इन्हें हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो 5/13 इज को प्राइम नंबर, इनके साथ एक मल्टीपल था कॉमन x जो कट चुका है, तो हमारे पास BC होगा 5x और AC होगा 13x। अगेन यू विल सॉल्व इट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 13 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5, 13x का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5x का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर जो कि होता है 144x स्क्वायर। इसका अगर मैं रूट लूंगा तो AB आ जाएगा 12x। अब तुम सब निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद डायरेक्ट सोल्यूशन होगा, ये जो मैंने आपको सॉल्व किया वो है पूरा 12x आपका आ गया। इसके बाद मैंने पूरे के पूरे क्या लगा दिए, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले आपको पता है, फॉर्मूला लगाओ आंसर लेके आओ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, कंसीडर ट्राइंगल ABC right angled at C in which AB is 29 unit, BC is 21 unit and ABC एंगल आपको थीटा दिया है। ABC मतलब बीच वाला एंगल जो होता है वो होता है एंगल, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू 1 आएगी। हम चेक भी कर लेते हैं 1 आता है कि नहीं आता है। आपको दिया है AB 29 और 29 दिया हुआ है एंड दिस इज BC इज 21, तो आपको ये निकालना है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दो, यू विल गेट दिस वैल्यू जो आगे हमने सॉल्व करी हुई है ये, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका 29 का स्क्वायर निकालते रहो, इससे अच्छा है कि जब आपके पास 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 29 माइनस 21 इंटू 29 प्लस 21। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे यू विल गेट 29 माइनस 21 गिव्स यू 8 इंटू, अगर इनको करेंगे सॉल्व तो 130, 13 और 50 सॉरी, हाँ। तो ये हो जाता है 400 का रूट होता है 20, तो ये आ गई 20। तीनों वैल्यू मिल गई, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। फाइंड द आंसर, ठीक है। साइन थीटा 20/29,
कॉस थीटा 21/29, दोनों का स्क्वायर किया और सॉल्व कर दिया, ये जिसका आंसर 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना। अब मैं कैलकुलेशन पूरी सॉल्व करूंगा तो वीडियो हमारा 1-1.5 घंटे का जाएगा, एंड एज इट्स अ रिवीजन तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना शॉर्ट हो सकेगा उतना शॉर्ट में हम इसे समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A is equals to 1, then verify that 2 sin A cos A equals to 1. इजी क्वेश्चन है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एक 90 डिग्री राइट एंगल एट बी बना हुआ है। आपको पता है कोई भी एंगल लोगे, एक लेट से दिया हुआ है साइन ए के सामने होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। टेन थीटा दिया हुआ है 1, मतलब टेन ए 1 दिया है। टेन ए की वैल्यू क्या होगी? टेन ए विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट इज बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी दी है? 1 दी है। तो बी सी विल बी इक्वल्स टू ए बी, मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू दिस। तो आपका बट ऑब्वियस है ए सी कितना आ जाएगा? के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट, जो कि हो जाएगा 2k स्क्वायर का रूट। के बाहर आ गया, रूट 2 अंदर बचा, तो के रूट 2 आपका क्या आ गया? AC। अब आपके पास AC है, AB है, BC है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर लेके आना है, मतलब प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। LHS लेके चलो, RHS की इक्वल आपका आ जाएगा। यू गॉट योर आंसर। देखो दिया हुआ है, ये मैंने अभी सॉल्व किया। नाउ cos A adjacent, that is base upon hypotenuse, and this is perpendicular upon hypotenuse। वैल्यू सॉल्व की और दोनों को फिर क्या किया? 2 का मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई। what you need to find? This you need to find, then 2 into 1 by root 2 into 1 by root 2, 1 by root 2 into 1 by root 2 gives you 2 into 1 by 2, 2 get cancelled, 1 आपका आंसर आ गया। LHS is equals to RHS। This is what you need to prove। Now this is the important exercise, exercise number 2, trigonometric ratios of some specific angle। इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है? दिस ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। अगर आपको याद करना है तो आप याद रख सकते हैं इसको। ये आपका अंगूठा, ये आपकी 5 उंगली है, ठीक है? लेट्स से दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूं साइन थीटा निकालने का तरीका। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है रूट ओवर लोअर फिंगर अपॉन 2, ठीक है? तो मैंने आपको जो साइन थीटा इक्वल्स टू लोअर फिंगर अपॉन 2 बोला है, तो मैं वैल्यू निकालूंगा साइन ऑफ 0। साइन ऑफ 0, 0 के नीचे कितनी फिंगर है? 0 ही फिंगर है। तो रूट 0 अपॉन 2 गिव्स यू 0/2, इसका आंसर 0 ही होगा। साइन 0 कितना है? 0 है। साइन 30 डिग्री, रूट 30 के नीचे एक फिंगर है, तो रूट 1/2, 1 का रूट कितना होता है? 1 ही होता है, तो 1/2 आ गया। साइन 45 डिग्री, देखिए 45 डिग्री के नीचे कितना है? एक और एक, दो उंगली है, रूट 2/2। अब आपको पता है मैं नीचे जो 2 है उसको मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ। रूट 2 विल गोइंग टू गेट कैंसिल ईच अदर, अपॉन आ गया 1/√2। साइन 60 विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 60 के नीचे 1 2 3, रूट 3/2 विल बी गिव यू रूट 3/2 ओनली। नेक्स्ट आता है साइन ऑफ 90 डिग्री विल बी इक्वल्स टू रूट 4/2। रूट 4 कितना होता है? 2/2 विल बी इक्वल्स टू 1। तो बच्चा साइन 0 0 हो गया, साइन 30 1/2 हो गया, साइन 45 1/√2 हो गया, साइन 60 रूट 3/2 होगा, साइन 90 1 हो गया। ये आपकी पूरी की पूरी साइन की टेबल याद हो गई। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम निकालते हैं कॉस की। तो कॉस का सिमिलरली कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर अपर फिंगर बाय 2।
ठीक है। अब अपर फिंगर क्या है, तो जो भी एंगल ले रहा है उसके ऊपर कितनी उंगली है, तो साइन ऑफ 0 डिग्री विल बी इक्वल टू 0 के ऊपर कितनी उंगली है, 1 2 3 4, अंगूठे को भी हम उंगली ही काउंट करेंगे, तो √4/2 दैट विल बी 2/2, जिसकी वैल्यू हो जाती 1। ये कॉज है, सॉरी, कॉज। नेक्स्ट आता है कॉस 30 डिग्री विल बी इक्वल टू हाउ मच, 30 के ऊपर 3 है तो √3/2। कॉज ऑफ 45 डिग्री, तो देखो 45 के ऊपर 2 है तो √2/2, अभी हमने सोल्व किया था, √2/2 की वैल्यू होती है 1/√2। देन आता है कॉज 60 डिग्री, 60 ऊपर कितनी है, √1/2 दैट इज 1/2 ओनली। और लास्ट आता है आपका कॉज 90 डिग्री इज नथिंग, 90 के ऊपर क्या है, 0, √0/2 दैट इज 0। ये आपकी आ गई कौन सी, कॉस की वैल्यू। लास्ट आपके पास बचता है टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू, टेन थीटा अभी आपको बताया था विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बेटा जब साइन अपॉन कॉस करोगे तो अपॉन में टू गेट कैंसल्ड, आपका आंसर आएगा √ओवर लोअर फिंगर अपॉन √ओवर अपर फिंगर। ठीक है, अब यहां से हम निकाल लेते हैं टेन ऑफ 0। टेन 0 डिग्री विल बी इक्वल्स टू, 0 के नीचे कितनी है, 0 ही है, ऊपर कितनी है, 4 है, तो 0 ही होगा। टेन 30 डिग्री, ये रूट है दोनों में, ठीक है। टेन 30 डिग्री, 30 के नीचे कितनी है, √1 बाय, ऊपर कितनी है, 1 2 3 √3, जिसकी वैल्यू 1/√3 ही होती है। यहाँ स्पेस नहीं है तो ऊपर कर देते हैं हम। टेन 45 डिग्री, देखो ऊपर भी 2 हैं और नीचे भी 2 हैं, दैट इज 1 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। देन आपका आता है टेन 60 डिग्री, 60 के नीचे कितनी है, तो √3/√1 दैट इज √3 ओनली। टेन ऑफ 90 डिग्री कितना होगा, तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, 90 के नीचे कितनी है, 90 के नीचे 4, √4/0, ये होता है नॉट डिफाइन। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है, you cannot write that value as 0 or infinity. People used to say that is infinity, लेकिन infinity जैसा कुछ नहीं होता। ये पर्टिकुलर ट्रिक आपको याद रखनी है, और ये अगर आपको याद है तो आपको कभी भी पेपर में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या याद रखना है, साइन थीटा की वैल्यू होती है लोअर फिंगर अपॉन 2, कॉस थीटा की वैल्यू होती है अपर फिंगर अपॉन 2, रूट है ऊपर, √अपर फिंगर/2, साइन थीटा की √ओवर लोअर फिंगर/2, और टेन थीटा होता है √ओवर लोअर फिंगर अपॉन √ओवर अपर फिंगर। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम टेबल में देख लेते हैं यही आंसर आ रहा है या नहीं। दिस इज द टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटी। अभी देखा साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। इसको एक और तरीका याद करने का क्या है, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो आपकी कॉज आ गई। रिवर्स ऑर्डर मीन्स साइन 90 कॉस 0 के बराबर, तो देखो उल्टा, ये धर, ये धर, ये धर, ये धर, याद हो गई। टेन थीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1 0, 1/√2 अपॉन √3/2, 2 गेट कैंसिल, 1/√3। टेन 45 1/√2 अपॉन 1/√2 1, टेन 60 √3/2 अपॉन 1/2, 2 गेट कैंसिल, √3 आ गया। एंड टेन 90 डिग्री अभी बताया तो 1/0 विल बी नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, उल्टा करते जाओ इनको। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, एंड कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप याद कर सकते हो। या तो आप सिर्फ साइन की याद कर लो, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो कॉस आ गया, साइन बाय कॉस करेंगे तो टेन आ गया। आप सबसे पहले इसमें एक चीज कर सकते हैं, वेन एवर यू रिसीव द आंसर शीट, आपको शुरू के जो 15 मिनट मिलते हैं, जस्ट फिल द बबल। आप बबल फिल करने में यू आर यूज टू आई गेस, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बबल फिल करने में। 5 मिनट में आप बबल फिल करने के बाद, अपना फ्रंट पेज फिल करने के बाद, जस्ट एट द लास्ट पेज मार्क इट रफ वर्क, और उसमें आप इस टेबल को ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ पे आपका वो टाइम बच जाएगा जब आपको सोचना पड़ेगा बहुत। ठीक है, सो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉज a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, एंगल a प्लस बी की वैल्यू जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और a एंगल b एंगल से बड़ा है।
हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, कितना होगा एंगल। आपको पता है बच्चा, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 दिया है। साइन कितना थीटा 1/2 होता है, तो आपको पता है साइन ऑफ 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1/2। तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो यहां से आ जाता है ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। वैसे ए प्लस बी, कॉज ए प्लस बी की वैल्यू 1/2, तो कॉज 1/2 कब आता है बेटा, कॉस 1/2 आता है जब थीटा की वैल्यू 90 हो। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 नहीं 60, सॉरी। हाँ, अब आपने चैप्टर पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन आपको दिख रही है, तो जहां पर आपको एलिमिनेशन मेथड करके आंसर मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो बी बी गेट कैंसिल, 2a विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां से a कितना आ गया बेटा, 45 डिग्री। अब जब a 45 आ गई, इसको वैल्यू उठाओ और पहली इक्वेशन पुट कर दो। तो 45 माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, b विल बी इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो आंसर आपका कितना आ गया, a विल बी इक्वल्स टू 45, b विल बी इक्वल्स टू 15। हम देख लेते हैं इनका आंसर क्या आया है। See, the answer is 45 डिग्री एंड 15 डिग्री। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग, आप ऐसे ही लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पी क्यू आर, जहाँ पे राइट एंगल है एट क्यू। पी क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्यू पी आर। क्यू पी आर कहाँ दिया है, एंगल क्यू पी आर, ये एंगल निकालना है। एंड पी आर क्यू इन्हें 30 डिग्री डायरेक्ट लिख दिया, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चा आपको पता है पी क्यू और पी आर। बेटा अगर मैं इसको थीटा एंगल लूँ तो इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, हाइपोटेनस, 90 के सामने। आपको पता है साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 3/6, तो 1/2। साइन 1/2 कब आता है, साइन 1/2 होता है साइन 30 इक्वल्स टू 1/2। तो थीटा दैट इज एंगल आर, यहाँ पे कर ले हम, तो एंगल आर कितना हो गया, एंगल आर विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं इसको थीटा लूंगा तो कॉज ऑफ पी, इसको अगर ले रहा हूं तो इसके लिए ये क्या है, दिस इज बेस, और ये हाइपोटेनस रिमेन्स द सेम। तो 3/6 विल बी इक्वल टू 1/2। कॉस 1/2 वैल्यू कब होती है, जब थीटा की वैल्यू दैट इज पी की वैल्यू 60 डिग्री हो। तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। एक और तरीका है, अगर आपने R30 निकाल लिया था और ये 90 है, तो यू नो एंगल P प्लस R प्लस Q विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस R विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल P विल बी इक्वल टू 90 माइनस 30, दैट इज 60 डिग्री। दो तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगता है उस तरीके से आंसर सॉल्व करना है। ये ने टेबल बनाई है, सॉल्व किया है, आप देख लीजिए, मैंने आपको टेबल बना के भी किया है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप सॉल्व कर दें। सेम इसकी PDF आई गोइंग टू शेयर इन माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। गो देयर एंड डाउनलोड दिस PDF। नाउ द लास्ट एक्सरसाइज फॉर यू ऑल इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बच्चा होती सिर्फ 3 है, जिसको बुकों में आपको 3 की 9 कर देंगे, 1 की 3 बना देंगे या 9 कर देंगे। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। याद कैसे रखना है, तो बेटा याद आपको अब ज्यादा सोचा ना, ये 3 आइडेंटिटी को रट लें, बिकॉज आपका आज हो गया है 25, 26, तो यू प्रॉब्ली हैव 2 plus 9 days, that is 11 days. After 11 days you have the exam, तो आई डोंट थिंक इतना सब आपको करना चाहिए। आप 3 फॉर्मूले हैं, तीनों आइडेंटिटीज को याद कर लो। ठीक है, तो दैट विल बी, डायरेक्टली हम एग्जाम्पल पे आते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, कॉट थीटा या कॉट ए माइनस कॉज ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉज ए विल बी इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए।
+1। बेटा इसमें हमेशा याद रखना, या तो LHS लेके सॉल्व करोगे या तो RHS लेके सॉल्व करोगे। आई मस्ट टेल यू, जिस तरफ वैल्यू बड़ी दी हो वो तुम स्टार्ट करना सॉल्व करने के लिए। सपोज लिखा होता 1 इज इक्वल टू दिस समथिंग, तो आप इस समथिंग को सॉल्व करें। अगर दिस इज इक्वल टू 1 है, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा कुछ लिखा होता है तो आप LHS को सॉल्व करते हैं। यहाँ LHS बड़ा दिख रहा है, RHS छोटा दिख रहा है, इस टाइप के केस में हमेशा LHS ले लो। LHS को सॉल्व करना है बेटा, क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच यू आर गोइंग टू डू, आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट कर दो साइन एंड कॉस के फॉर्म में। कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा इज नथिंग बट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, उनका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम बेटा 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा होगा, तो कॉस थीटा माइनस कॉस ए साइन ए अपॉन साइन ए होल अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए अपॉन साइन ए। साइन ए विल गोइंग टू गेट कैंसिल ईच अदर। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, आपका ऊपर क्या बचता है बेटा, सेम चीज आपको दिख रहा होगा। यहाँ से मैंने कॉस थीटा या कॉस ए कॉमन ले लिया, तो आपका आंसर आता है कॉस ए। जो कॉमन लेते हैं अंदर डिवाइड देते हैं, कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 आता है, कॉज ए साइन ए अपॉन कॉज ए कैंसिल, तो साइन ए बचा, सिमिलरली नीचे बचा। ठीक है, अब आप देखो कॉज ए विल गोइंग टू गेट कैंसिल, आपका आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। मैंने बताया था साइन ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, तो मैंने इसकी वैल्यू इसके बाद वाली प्रॉब्लम में पुट कर दी। आप यहाँ ये भी नहीं करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाता बच्चा। अब देखो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है 1 माइनस 1 अपॉन कोसेक ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक ए, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। एलसीएम क्या होगा, कोसेक के ऊपर क्या बचा, कोसेक के माइनस 1 अपॉन ये और ये कैंसिल, यही तो चाहिए था आपका, एंड यू आर द आंसर। ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, डू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस बच्चा, VVIMP क्वेश्चन है, पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, prove that sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a is equals to 1। अगेन LHS लेके सॉल्व कर दो। मैंने सबसे पहले क्या बोला, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो sec a क्या होता है, 1 बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इनका फिर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ऊपर इधर कितना बचेगा बेटा, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए विल गोइंग टू गेट गिव यू कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आपको पता है एक प्रॉपर्टी, एक आइडेंटिटी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए नेक्स्ट स्टेप है ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इसको इस तरफ ले आओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, कैंसिल होके आ गया 1, 1 इज इक्वल टू